मनोज सर, अब आगे क्या? ट्रंप तो राष्ट्रपति के तौर पर अब जीत चुके हैं, शपथ भी ले लेंगे। भारत के लिहाज से और खासकर आर्थिक मोर्चे पर आपको क्या बदलाव नजर आता है आने वाले 4 साल? देखिए, ऐसा है कि ट्रंप साहब का जो पहला जो टर्म था 2016 से 2020 का, अगर हम देखें तो हमारे देश के लिए कुल मिला के वो टर्म काफ़ी अच्छा था। ये वो टाइम था जबकि ट्रंप ने वही मेक इन अमेरिका में जॉब होनी चाहिए और ये सारी की सारी बातें करी थी। H1B वीज़ा पर भी उन्होंने पाबंदी लगाने की बात करी थी। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे जो व्यापार है उस समय बहुत बड़ा, और उस समय जो सबसे ज़्यादा इंडिया को फ़ायदा ये हुआ कि चाइना में उन्होंने जो टैरिफ लगाया, और चाइना में जो उन्होंने इस बात को पहचाना कि अगर उनकी जो सप्लाई चेन की डिपेंडेंस चाइना पे होगी तो उससे अमेरिका को नुकसान होगा। तो इस कारण वो चाहते थे कि वहाँ जो चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट होकर वो बाकी देशों में जाए और वापस अमेरिका में भी आए। तो जब वो बाकी देशों में गई तो इंडिया में इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा मिला इंडिया को। आप देखिएगा कि जो एप्पल ने आईफोन बनाने हमारे यहाँ तभी शुरू करे, और इनफैक्ट हमारे यहाँ बाकी फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग भी उसी समय शुरू हुई। और आज की डेट में हमारा देश एक मोबाइल फ़ोन्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। दूसरा, हमारा जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड होता है, ट्रेड में सॉफ्टवेयर ट्रेड में जो आईटी है, आईटी सर्विसेज, ख़ास तौर से आईटी सर्विसेज एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। और इस बारी उन्होंने बोला है कि वो इलीगल माइग्रेंट्स के तो अगेंस्ट है, लेकिन जो लीगल इमिग्रेशन उन्होंने उसको एक तरीके से सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला है कि जो भी हमारे यहाँ लोग आएंगे वो लीगल तरीके से आएंगे। मतलब H1B वीज़ा में कोई समस्या नहीं? हाँ, H1B वीज़ा में मेरे को लगता नहीं कि कोई समस्या होगी। और कुछ भी हो, ट्रंप एक बिजनेस फ्रेंडली हैं। आप देखिएगा कि ट्रंप ने बोला कि मैं पूरे विश्व में युद्ध को रोकूंगा। तो युद्ध को रोकूंगा का मतलब है कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हो रहा है उसका एक इम्पैक्ट ये भी है कि पूरे संसार में जो फूड का जो कंपोनेंट होता है, फूड इन्फ्लेशन उसके कारण बढ़ा है, क्योंकि जो यूक्रेन है वो फूड का बहुत बड़ा सप्लायर था। और अगर वो वॉर ख़त्म होता है तो आप ये देखिएगा कि जो तेल के जो प्राइस हैं, तेल के प्राइस में भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा और एक स्टेबिलिटी आएगी जो कि बिज़नेस के लिए अच्छी होती है। इजराइल और ईरान के उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ईरान का जिस तरीके से आज स्टेटमेंट है कि हम इजराइल को मारेंगे, और ये बेसिकली आज उन्होंने कहा है, जो एक इंडिकेट करता है कि ट्रंप के आने का ईरान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर अमेरिका का कोई सपोर्ट करता है तो हम उसका भी जवाब देंगे। तो लेकिन आप ये दिखेगा कि पूरा शेयर मार्केट, चाहे वो इंडिया का हो, यूरोप का हो, एशिया का हो, सारा का सारा शेयर मार्केट आज ऊपर है। जैसे 900 पॉइंट्स। हाँ, इंडिया का 900 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है, यूरोपियन मार्केट भी 1% के करीब ऊपर है, और बाकी जो एशिया के जो बड़े मार्केट्स हैं वो सारे के सारे ऊपर हैं। तो हर किसी को लग रहा है कि ट्रंप के आने के बाद युद्ध खत्म होगा, थोड़ी पीस होगी और बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट अच्छा होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।